एक गांव में रवि नाम का आदमी था जो बहुत ही भुलक्कड़ और बेवकूफ़ था। अरे भाई, आज मेरा शहर में बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए मैं आज शहर जा रहा हूँ। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। जो हमारे घर में चमत्कारी कुर्सी है ना, वह किसी को भी मत देना। अगर कोई तुमसे मांगने के लिए आया तो भी मत देना। हो सके तो मैं शहर से जल्द ही वापस आऊँगा, लेकिन तू एक बात दिमाग पर बिठा ले। अगर तुमसे किसी ने भी कुर्सी के बारे में पूछा तो तुम सीधा सीधा नहीं, मुझे मालूम नहीं कह देना। जी भैया, मैं उस कुर्सी के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। हो सके तो आप जल्दी से शहर से काम निपटा कर घर आ जाना। मुझे इस घर में अकेले रहना डर लगता है। मुझे शहर से कुछ अच्छे अच्छे मिठाइयाँ भी लेकर आना। मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद है। मैं उस कुर्सी की अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। आप जा सकते हैं भैया। उसके बाद रवि का भैया शहर के लिए कुछ जरूरी काम से निकलता है। अरे कमलेश, मैं तुझे एक जरूरी बात बताने के लिए आया हूँ। जो हमारे पड़ोसी है ना रामलाल, जिसके पास एक चमत्कारी कुर्सी था, वो कुछ जरूरी काम से शहर गया हुआ है और उसके घर में उसका भुलक्कड़ और बेवकूफ़ भाई है। क्यों ना तू उसके घर जाकर उसके भाई को कुछ पैसे देकर उसको बेहला फुसलाकर उस चमत्कारी कुर्सी को लेकर आ जा। मुकेश, आज तूने सही बात की है। तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। अगर सच में उसका भैया शहर गया हुआ है तो मैं उसके घर जाकर उसे बेहला भूसला के उस चमत्कारी कुर्सी को अपना बनाऊंगा। अब देखते जा मुकेश, मैं क्या करता हूँ। तू घर जा, मैं उस बेवकूफ़ भुलक्कड़ से मिलकर आता हूँ। उसके बाद कमलेश उस भुलक्कड़ आदमी के घर की ओर निकल जाता है। अरे रवि भैया, हमने सुना है कि आपको मिठाइयाँ और पैसे पसंद है, इसलिए आज मैं आपके लिए कुछ पैसे लेकर आया हूँ। आप उस पैसे से आपके मनपसंद मिठाइयाँ खरीद के खाएगा, लेकिन इस पैसे के बदले आपको मेरा एक काम करना होगा। उतनी बड़ी काम तो नहीं, फिर भी मैं आपको कह देता हूँ। जो आपके घर में एक चमत्कारी कुर्सी है ना, वह मुझे दीजिए। बस इसी छोटी सी काम के बदले मैं आपको पैसे दूंगा। अरे कमलेश भाई, आप तो मेरा कितना ख्याल रखते हैं। उतनी दूर से मेरे लिए मिठाई खाने के लिए पैसे लेकर आए हैं। आप मेरी इतना ख्याल रखते हैं और मैं आपके लिए इतनी छोटी सी काम ना करूं, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मुझे उस कुर्सी के बारे में उतने कुछ मालूम नहीं है। आप वो कुर्सी ले जा सकते हो। उस चमत्कारी कुर्सी को देखकर कमलेश बहुत खुश होता है। चमत्कारी कुर्सी के सामने जाकर कुछ सोने चांदी मांगने लगता है। तभी उस कुर्सी से सोना चांदी निकलता है। सोने चांदी के साथ एक हथौड़ा भी निकला था, जो उस कुर्सी का चाबी था। उसके बाद कमलेश सारी बात बताने के लिए मुकेश के घर की ओर चला जाता है। अरे मुकेश, मैंने उस मूर्ख से वह कुर्सी छीन लिया है। सच में वह कुर्सी तो चमत्कारी कुर्सी है। मैंने उसके आगे कहा कि कुछ सोना चांदी चाहिए, उस कुर्सी ने सोना चांदी दे दिया। हम उस चमत्कारी कुर्सी से कुछ भी मांग सकते हैं। अब तो हमारे पास सोना चांदी और पैसा की कमी नहीं होगा। कमलेश, तूने उस चमत्कारी कुर्सी को तो उस मूर्ख से छीन लिया है, लेकिन उसके भैया को पता चल गया तो क्या होगा हमारा। हमें तो गांव से निकाल देंगे और हमारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। खैर, जो भी होगा देखा जाएगा। अगर पार्ट 2 चाहिए तो जरूर कमेंट करना।